जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स लाइव 2.0 में, जहां लगातार आपको बिल्कुल एक बेहतरीन सेशन मिल रहा है और लगातार मैट्रिक क्लास की मैथ का सेशन लगातार आपको मिल रहा है। और ये वो क्वेश्चन मिल रहा है जो आपका 14 फरवरी के एग्जाम में आपका पार्ट बनेगा, एग्जाम का पार्ट बनेगा। बिल्कुल यकीन मानिए, भरोसा रखिए, हर क्वेश्चन आप कुछ सीख पाइएगा और हर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया है। जो आपके एग्जाम में बार बार जिस तरह का क्वेश्चन पूछता है हर साल, सेम वैसे ही क्वेश्चन लेकर आया गया है। और ये पेपर 2 है। पेपर 1 ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया था और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट बन गया है 10 डे 10 पेपर के नाम से। 10 डेज 10 पेपर के नाम से बन चुका है प्लेलिस्ट, इसी चैनल में आपको मिल जाएगा। और ये पेपर दूसरा है, समझ गए। और आपसे मैं अपेक्षा रखता हूं कि आप बेहतर तरीके से हर दिन आप देखते होंगे और आपको हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता होगा। यकीन मानिए, आप भरोसा करिए, ठीक है। तो चलते हैं अगले स्लाइड पर। और अगला स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि यहां पर मैंने पीडीएफ जो है प्रत्येक दिन लिंक को पिन कर देता हूं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। अंत तक देखिए और चैनल पर जितने लोग पहली बार विजिट किए हैं उनसे नम्र निवेदन है कि वो सब्सक्राइब करके रखें। हर तरह के नए अपडेट के और नए क्लास के लिए उनके पास नोटिफिकेशन तभी पहुंच पाएगा जब आप सब्सक्राइब करके रखेंगे। बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करके रखिएगा, ठीक है। और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा। और ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, और बेहतर लगे तो लाइक जरूर करिएगा। बोला है पहला क्वेश्चन कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बताइए। और इसमें 100 क्वेश्चन लिया गया है, 100 क्वेश्चन, 100 यकीन मानिए, जिसमें से 85 आपको सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन हम यहाँ इस सेशन में 100 के 100 सॉल्व कराएंगे। देखिए बोला है 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बताइए। तो सबसे पहले क्या करिए कि 64 का फैक्टर कर दीजिए। 2 से कैंसिल करेंगे तो 32 मिलेगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो 16 मिलेगा, फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो 8 मिलेगा, और फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो 4 मिलेगा, और 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 मिलेगा। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी 2 कितना मिल गया, 6 मिल गया, यानी 2 के पावर हम 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सवाल में बोला था कि 2 का घातांक बताइए, तो कितना घात है, 6 आ गया। कितना आ गया, पावर 6 आ गया ना। ऑप्शन सी चटका दिया ना, ऑप्शन सी बहुत शानदार, बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। बोला है कि P और Q अगर कोई संख्या है और उसका लॉसा और मौसा दिया है, यानी LCM इंटू HCF दिया है, तो उसके बराबर फॉर्मूला होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो यहाँ पर पहली संख्या P है और इंटू दूसरी संख्या यहाँ पर Q है, तब P इंटू Q हो गया। आपके सवाल का आंसर ऑप्शन है। चटका दिया ना, चटका दिया ना बेहतर तरीके से, बहुत शानदार। पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करते चलें, ठीक है। किसी बहुपद की घात बताइए। किसी भी बहुपद का मैंने कई बार बताया है कि बहुपद का घात यानी चर राशि के पावर पूर्ण संख्या होना चाहिए। चर राशि के पावर क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या, यानी 0 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट ये होना चाहिए। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुपद का घात क्या होना चाहिए, बहुपद तभी कहलाएगा जब उसका घात पूर्ण संख्या हो। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन। बोला है कि इसका आलेख बताइए। तो जब भी द्विघात समीकरण है ना, द्विघात समीकरण, उसका आलेख परवलय होता है, परवलय होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत शानदार। आगे देखिए ये रहा आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। बोला है 2 और 8 वाले बहुपदों की संख्या। तो शून्यक अगर 2 है 8 है तो अल्फा 2 हो गया, बीटा 8 हो गया। तो शून्यकों में बहुपद कैसे निकालते हैं, कहा जाता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब जोड़ दीजिए तो 8 और 2 10 हो गया, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब गुणा कर दीजिए तो 8 दूना 16। तो इससे बहुपद कितना मिला, एक ही तो बहुपद मिला। कितना बहुपद मिला, एक ही बहुपद मिला, तो ऑप्शन ए हो गया। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। आगे देखिए, आगे बोला है अगला क्वेश्चन। बोला है कि द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 और 6, तो द्विघात अभी तो बताए थे, एक अल्फा है जो 2 दिया है, बीटा जो है वो दिया है 6। द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बहुत शानदार। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब 2 और 6 जोड़िए तो कितना होगा, 10 हो जाएगा, सॉरी 8 हो जाएगा।
तो 8x हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब 6 दूना 12 हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, माइनस 8x प्लस 12 यानी ऑप्शन डी हो गया। ऑप्शन कौन सा हो गया? डी। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। आप चटकाते चलिए हर क्वेश्चन को, बहुत महत्वपूर्ण है। बोला है कि इसका शून्यक बताइए, तो शून्यक इसका दोनों निगेटिव होगा, कि मैंने कई बार बताया है। जैसे वाई एक्स वाई प्लस 16y है प्लस 55 है, मैंने बताया है ये पहला वाला साइन हमेशा चेंज होगा, तो माइनस हो गया। दूसरा वाला साइन पहले वाले पर निर्भर रहेगा, अगर ये प्लस है तो ये अपना चेंज करेगा, तो प्लस है तब माइनस हो गया। लेकिन यहीं पर ये प्लस नहीं रहता, दूसरा कुछ साइन रहता तो ये वाला रूप अपना नहीं बदलता, तो दोनों निगेटिव आया, यानी दोनों ऋणात्मक। ऑप्शन ए हो गया, दोनों निगेटिव हो गया। बहुत शानदार। चटकाते हुए चलिए, हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। यहां बोला है कि इसका शून्यक एक दूसरे का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम मतलब एक अल्फा होता है तो दूसरा 1/बीटा हो जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रम है। क्रॉस गुणा करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा बराबर 1, और इसका फॉर्मूला होता है c/a बराबर 1। c का मान यहाँ पर माइनस के दिया है और a का मान यहाँ पर 2 है, बराबर 1 हो गया, तो k बराबर हो गया -2। k बराबर क्या हो गया? -2। तो k का मान क्या आ गया? ऑप्शन बी हो गया। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। चटका दिया ना। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां बोला है px बराबर दे दिया है और p1 निकालना है, यानी px जगह पर 1 रख देना है। x जगह पर क्या रख देना? 1। तो यहां भी 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर होगा, यहां भी 1 रखेंगे तो 5 × 1 होगा, यहां 12 है। यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 - 12 है तो 12। अब देखिए ना, -5 और यहाँ 1 है तो 1 -5 और -12 मिलकर -17 हो जाएगा, और 1 में से 17 घटाइएगा तो -16 होगा। कितना होगा? सॉरी, हाँ 12 5 17 हो गया। ठीक तो है, सही है ना सब कुछ। 1 का स्क्वायर प्लस 5 × 1 -12, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ सॉरी माफी चाहिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा। तो अब देखिए यहाँ पर 5 और 1 मिलकर 6 हो गया, अब -12 है तो 12 हो गया, तो 6 में से 12 घटेगा तो -6 होगा। बहुत शानदार, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। बहुत शानदार, चटका दिया ना। आगे देखिए, आगे बोला है अगला क्वेश्चन कि इसका हल बताइए। यहाँ पर दे दिया है 2x + 4y बराबर 3 दे दिया है, और कह दिया है कि 12x + 6y बराबर कह दिया है 6। तो देखिए 2/12 होगा, तो 2/12, और यहाँ पर हो जाएगा 4/6, और यहाँ पर हो जाएगा 3/6। 2 एकम 2, 2 छक 12, यहाँ 2 दूना 4, 2 3 6, ये दोनों बराबर नहीं है। 1/6, यहाँ 2/3, दोनों बराबर नहीं है। तो जब दोनों बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल होगा। कौन हल होगा? अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय कहिए चाहे एक हल कहिए, अद्वितीय कहिए चाहे एक हल, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन बोला है यहाँ पर कि कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो ये मानक विचलन जो होता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती है, ऑप्शन डी हो गया। बहुत शानदार। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी महत्वपूर्ण है। बहुलक बताना है, तो जो संख्या सबसे ज्यादा बार दिख रही है 14 15 13 16 14 15 17 13 15 में सबसे ज्यादा बार 15 दिख रही है। 14 2 बार दिख रही है और 15 3 बार दिख रही है, इसीलिए इसका बहुलक क्या हो जाएगा? इसका बहुलक हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा? 15। ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत शानदार। ऑप्शन कौन सा हो गया? सी। लड़का चटका दिया है, लड़के का पेपर है। बहुत शानदार। यहां देखिए आगे बोला है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बताइए। तो लिखिए, याद रखिएगा, प्रथम n प्रकृत है ना संख्याओं का माध्य पूछ दे, तो इसका फॉर्मूला होता है n + 1/2। n + 1/2, तो n के जगह पर यहाँ 5 बोला है, तो आप 5 भरिए, तो 5 + 1/2 का मतलब 6/2, मतलब कैंसिल हुआ तो 3, कैंसिल हुआ तो 3। ऑप्शन बी हो गया। बहुत शानदार, चटका दिया ना। बहुत शानदार। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। बोला कि माध्यक बताइए। माध्यक बनाने के लिए सबसे पहले आपको बढ़ते क्रम में लिखना पड़ेगा या घटते क्रम में, जिसमें आपको आता हो। तो सबसे छोटा संख्या क्या दिख रहा है? 7 दिख रहा है, उससे बड़ा 8 है, 8 से बड़ा सॉरी सबसे छोटा 6 था, 7 है, 8 है, 8 के बाद क्या है? 9 है, कहीं नहीं है। 9 10 11 12 है, 12 के बाद 13 है, 13 के बाद 14 है, 14 के बाद 15 है। 2 4 6 7, 2 4 6 7 है, 2 4 6 7 हो गया ना। मिडिल वाले संख्या असेंडिंग ऑर्डर में सजा देंगे, और बीच वाली संख्या क्या कहलाएगा? माध्यक कहलाएगा। बीच में क्या है? 12 है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। बहुत शानदार, चटका दिया। यहां देखिए,
सवाल में बोला है कि माध्य का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर तो बहुलक होता है। क्या होता है? बहुलक। बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है 3 गुणे माध्यिका या माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य, 2 गुणे माध्य। तो बोला है 3 का माध्यिक 3 गुना माध्यिका कर दीजिए और 2 गुना माध्य कर दिए, उसका अंतर क्या कहलाएगा? तो बहुलक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बहुलक। ऑप्शन सी हो गया। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। चटकाते हुए चलिए, हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। यहां बोला है कि ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा x स्क्वायर। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। बहुत शानदार, √3/4 भुजा x स्क्वायर। यहां बोला है कि अगर वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 के बराबर हो जाए, यानी जो वृत्त की परिधि है 2πr वो भी 88 हो जाए, आज जो वर्ग का परिमाप यानी 4a ये भी 88 हो जाए। तो यहां से देखिए ना, 2 × 22/7 × r बराबर 88 हो गया है ना। तो क्षेत्रफल दोनों का निकाल दीजिए। तो 22 दूना 44, 44 दूना 88, तो r बराबर हो गया 7 दूना 14। ठीक है, यहाँ 4 से कैंसिल करिएगा तो 22 मिलेगा, यानी a का मान हो गया 22। अब आपसे इसका क्षेत्रफल होता है πr x स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल होता है πr x स्क्वायर, यानी 22/7, यानी वृत्त का क्षेत्रफल πr x स्क्वायर होता है 22/7, r का मान 14 गुणे 14 हो जाएगा। बहुत शानदार। 7 से कैंसिल करेगा, 7 दूना 14, 22 दूना होता है 44 और 44 में 14 से गुणा करेंगे, 14 चौका 56, 5 हासिल, 14 चौका 56 और 5 61, 616 हो गया इसका। अब आइए वर्ग का। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा x स्क्वायर, भुजा मतलब 22 का x स्क्वायर, और 22 का x स्क्वायर होता है 484। अब कंपेयर करिए, ये वृत्त बड़ा कि वर्ग बड़ा? तो कहिएगा वृत्त बड़ा, तब वृत्त की तरफ ग्रेटर देन कर देंगे, तब वृत्त का क्षेत्रफल ग्रेटर देन हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी हो गया। चटका दिया ना, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन बोला है कि किसी घन का किनारा ए है तो उसका विकर्ण होता है √3a। घन का विकर्ण क्या होता है? √3a। ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत शानदार, बहुत शानदार। आगे देखिए, फार्मूला आपको याद होना चाहिए जुबान पे, तभी एक झटके में चटकाएगा। जैसे यहाँ बोला है शंकु का आयतन बताइए, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, 1/3 πr² h। बहुत बढ़िया। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन बोला है कि वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 दिया है, और आप त्रिज्या का अनुपात पूछ देते इसका स्क्वायर रूट। कई बार मैंने बताया है हर वीडियो में, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, 25 का स्क्वायर रूट 5 हो गया, यानी 2:5। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। चटका दिया ना, बहुत शानदार। यही टेक्निक है सही निकालने का, ट्रिक से एक झटके में। अगर पसंद आ रहा है तो शेयर करते चलिए। यहाँ सामान्य पद दे दिया है, यानी tn का वैल्यू दे दिया है कितना? 13 - 2n। अब आपको सारा अंतर पूछा है तो पहले t1 निकालना पड़ेगा। तो t1 मतलब n के जगह पर 1 रखेंगे, तो 2 × 1 = 2 होगा, तो 13 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। t2 रखेंगे, n के जगह पर अब यहाँ 2 रखेंगे, तो 2 × 2 = 4 होगा, तो 13 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 9 होगा। कितना होगा? 9 होगा। अब बोला था d निकाल देता, d कैसे निकलता है? t2 - t1, t2 मतलब 9, t1 मतलब 11, घटाएंगे तो -2, यानी आंसर हो गया डी। आंसर कौन सा हो गया? डी। चटका दिया ना, बहुत शानदार। सार्वंतर का मतलब डी होता है। यहां बोला है कि कौन सा पद 0 है, ये ट्रिक से बनता है। बहुत शानदार है। 126, 120, 114 कोमा डॉट डॉट बोला है, कौन सा पद 0 है? तो इसका ट्रिक देखिए, कौन सा पद का मतलब ये हुआ कि n का वैल्यू निकालना है, और n का वैल्यू निकालने का ट्रिक है कि कौन सा पद मतलब nवां पद हम मान लिए 0 मतलब लास्ट टर्म। अब क्या करते हैं, लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, यानी 0 में से 126 घटाएंगे तो -126 आएगा। बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस d निकालेंगे, तो 120 में से 126 घटाएंगे तो -6 आएगा, आप +1 जोड़ दिया जाता है, n निकल जाता है। ये माइनस माइनस कैंसिल, 6 से कैंसिल करेंगे तो 6 दूना 12, 6 कम 6, 21 और 1 मिलकर कितना हो गया? 22, यानी 22वां पद जो होगा वो 0 होगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चटका दिया ना, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। आगे देखिए, चटकाते हुए चलिए हर क्वेश्चन को। बोला है एंगल बी 90 डिग्री है। यहाँ देखिए, इसको ए कह दिए, इसको बी कह दिए, इसको सी कह दिए। बी को बोला है 90 डिग्री, ए बी दे दिया है 12, बी सी दे दिया है 5 और ए सी दे दिया है 13। कह दिए कि साइन सी का वैल्यू निकालिए। साइन सी मतलब इस कोण की बात हो रहा है, इसका फॉर्मूला होता है p/b। p मतलब 12, p/h, सॉरी p/h, साइन थीटा बराबर p/h। तो ये p होता है, ये h होता है, तो p/h का मतलब नीचे क्या हो गया? 13 हो गया, यानी 12/13, यानी ऑप्शन हो गया सी। ऑप्शन कौन सा हो गया? सी। चटका दिया ना, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। चटकाते हुए चलिए हर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है।
यहाँ बोला है कॉस थीटा बराबर पी, तो टेन थीटा का मान निकालिए। तो आपको मालूम है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। अब साइन थीटा का फॉर्मूला होता है रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स वायर, 1 माइनस कॉस एक्स वायर, नीचे कॉस है तो कॉस। बहुत बढ़िया। अब लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस कॉस, कॉस के जगह पर यहाँ पी दिया है, तब पी का एक्स वायर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। नीचे कॉस थीटा फिर आ गया, कॉस थीटा के जगह पर फिर पी, यानी रूट अंडर हो गया क्या, अंडर रूट 1 माइनस पी एक्स स्क्वायर बाई पी। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए है। बहुत बढ़िया, चटका दिया ना, ए चटका दिया ना, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला है यहाँ पर कि 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा। ऑप्शन बी, चटका दिया ना, बहुत शानदार। आगे देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन बोला है सेक थीटा इंटू कॉस थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला 1 होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला 1 होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया फॉर्मूला है जो याद रखिए। यहां दिया है, साफ सुथरा नहीं दिख रहा होगा, कॉट थीटा बराबर 1 बाई रूट 3 दे दिया है, और कह दिया है कि सेक थीटा का वैल्यू निकालिए। तो देखिए ना, कॉट में कितना डिग्री का मान 1 बाई रूट 3 होता है, कोई का 60 डिग्री का मान होता है, तो यहाँ हो जाएगा सेक 60 डिग्री। और सेक 60 डिग्री का मान होता है कितना, तो अब आप जान सकते हैं कॉस का उल्टा, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो सेक 60 डिग्री का मान हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा, 2। ऑप्शन सी, चटका दिया ना, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आगे देखिए यहां पर बोला है कि ए बराबर 45 डिग्री, तब यहां वैल्यू रखिए, तो यहां हो जाएगा साइन ए के जगह पर 45 डिग्री प्लस कॉस ए, कॉस इसके जगह पर भी 45 डिग्री। अब देखिए साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, और कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है। जोड़ेंगे तो 2/√2 मिलेगा, और √2 से 2 में भाग देंगे तो √2 बन जाएगा। बहुत शानदार, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, चटका दिया ना इसको भी, बहुत शानदार। देखते चलिए और सीखते चलिए और प्रैक्टिस करते चलिए, और पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करते चलें। ये 2 मल्टीप्लाई में है, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आ गया, यानी साइन अल्फा बराबर 1। अब बताइए साइन में कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो 90 डिग्री का, यानी अल्फा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। ऑप्शन डी, चटका दिया ना, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। आगे देखिए, आगे बोला है अगला सवाल कि साइन, ये मैंने बताया है रिलेशन, टेन का रिलेशन कॉट के साथ, टेन का रिलेशन कोट के साथ, ये दोनों का एंगल जोड़ने पर अगर 90 आ जाए तो इसको कैंसिल करके वैल्यू 1 लिखा जाता है। तो देखिए ना, दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आएगा, बिल्कुल आएगा। टेन कॉट है, टेन का रिलेशन कॉट के साथ बताया गया था, कैंसिल होकर वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन बी। उसी तरह साइन और कॉस का, और उसी तरह सेक और कॉसेक का भी बताया गया है, बहुत शानदार। आगे देखिए, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन होता है। यहां बोला है देखिए पी आर एक्स वायर बराबर पी क्यू एक्स वायर प्लस क्यू आर एक्स वायर, एंगल क्यू बता दीजिए। तो देखिए यहां पर बोला है पी क्यू आर, तो ये एच एक्स वायर, पी आर एक्स वायर मतलब एच एक्स वायर, पी क्यू एक्स वायर मतलब पी एक्स वायर, और क्यू आर एक्स वायर मतलब बी एक्स वायर। तो कोण का एक्स वायर बराबर हो जाता है लंब का एक्स वायर प्लस आधार का एक्स वायर, तो एंगल क्यू क्या होता है 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनता है। कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। जब कोण का एक्स वायर बराबर हो जाए लंब का एक्स वायर प्लस आधार का एक्स वायर, तो यहाँ समकोण त्रिभुज। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज का मतलब एक कोण 90 डिग्री जरूर रहेगा, बहुत शानदार। यहाँ बोला है देखिए ना, पी क्यू पी आर इस प्रकार है कि एस टी समानांतर क्यू आर के, मतलब कुछ इस तरह का। देखिए यहाँ पर एक पी क्यू आर त्रिभुज दे दिया है, जिसमें एस और टी पी क्यू के इस प्रकार है, यानी एस और टी इस प्रकार है कि वो क्यू आर के समानांतर है। बहुत बढ़िया। तो जब समानांतर है तो आपको मालूम है क्या, पी एस बटा क्यू एस, तो यहाँ लिख सकते हैं पी एस बटा एस क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, पी टी बटा टी आर, पी टी बटा टी आर। बहुत शानदार। अब देखिए पी एस का वैल्यू दिया है एक्स, तो एक्स हमने पुट कर दिया। एस क्यू का वैल्यू दिया है एक्स माइनस 2 दिया है। पी टी का वैल्यू दिया है एक्स प्लस 2, और आर टी का वैल्यू दिया है एक्स माइनस 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स एक्स वायर, यहाँ करेंगे तो एक्स एक्स वायर माइनस एक्स बराबर, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स एक्स वायर, और देखिए ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो एक्स वायर माइनस बी एक्स वायर होगा, मतलब एक्स का एक्स वायर माइनस 2 का एक्स वायर 4 हो जाएगा। ये एक्स एक्स वायर कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो एक्स बराबर क्या मिल गया, 4 मिल गया। एक्स बराबर क्या मिल गया, 4। ऑप्शन ए हो गया, चटका दिया ना, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है।
अगला क्वेश्चन बोला है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी बताइए। देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है, त्रिज्या कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया त्रिज्या। अब बोला है कि वृत्त पर खींची गई दो समानांतर रेखाएं, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, ये भी 6 है ये भी 6 है, तो इसके समानांतर एक स्पर्श रेखा खींची जाए, समानांतर, ठीक है समानांतर। तो अब बोला है कि दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी, ये समानांतर है ये भी समानांतर है, तो इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, तो यह भी 6 ये भी 6, 6 6 मिलकर 12 हो जाएगा, ऑप्शन सी। चटका दिया ना, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श खींची जा सकती है, बहुत आसान है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, कितनी 2, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, बहुत शानदार। चटका दिया ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखते चलिए चटकाते चलिए। यहां बोला है कि एंगल ए ओ बी दे दिया है ये 130, कितना दे दिया है 130, तो आधा कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। जब पूरा 130 है तो आधा कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। बोला एंगल ए पी बी मतलब यह कोण निकालना है, यह कोण निकालना है। आपको मालूम है कि त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा और यह कोण निकालना है तीसरा। आपको मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, 180 में से इन दोनों को जोड़कर घटा देंगे तो तीसरा निकल जाएगा ना, बिल्कुल निकल जाएगा। ये जोड़िए 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 और 9 6 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब इसमें से घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 25 डिग्री मिल गया, कितना मिल गया 25 डिग्री। ए पी बी सॉरी हाँ ए पी बी, तो ये 25 मिल गया ना, तो ये 25 मिल गया, ये भी उतना ही है, तो ये भी तो 25 होगा, तो 25 और 25 मिलकर कितना हो गया 50 हो गया। आपसे ये पूछा था बड़ा वाला पूछा था ना, ऑप्शन बी हो गया, बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी हो गया। आगे देखिए आगे बोला है अगला क्वेश्चन बोला है कि आकृति में पी टी क्यू दे दिया है। देखिए ना यहाँ पर दे दिया है, यहाँ पर मैं बना देता हूँ फिर से, यहाँ पर कुछ इस तरह का, ठीक है, और यहाँ पर ये त्रिज्या है जो इस पर लंब होती है, क्या होती है लंब होती है, और यहाँ पर ये जीवा खींच दिया गया है और यहाँ से ये ड्रॉ कर दिया गया है। बोला है टीपी और टी क्यू दो स्पर्श रेखाएं हैं और ये ओ है केंद्र। अब बोल दिया है पी टी क्यू एंगल पी टी क्यू, यानी ये बड़ा वाला कोण 50 दे दिया है, बहुत बढ़िया। तो ओ पी क्यू बोला है, ओ पी क्यू मतलब यह कोण बोल दिया है, ओ पी क्यू मतलब यह कोण, यह वाला, ठीक है। तो आपको मालूम है कि यह कोण जो होता है यह पूरा का पूरा 90 होगा, ये पूरा का पूरा 90 होगा, ये भी 90 होगा, ठीक है। तो अब देखिए आपको ये भी मालूम होगा कि ये 90 है, ये भी 90, ये 50 है। ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, तो यहाँ भी 90 है, ये भी 90 है, 90 90 180, 180 में 50 जोड़िए, तो 180 में जब 50 जोड़िएगा तो 230 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 230 हो जाएगा। अब इसमें से घटा दीजिएगा तो ये बड़ा वाला निकल जाएगा, कौन वाला बड़ा वाला निकल जाएगा। घटाएंगे तो कितना मिलेगा, तो 0 3 1 130 डिग्री मिल गया, कौन मिल गया 130 डिग्री मिल गया, ठीक है। अब जब ये 130 डिग्री मिल गया तो आपको मालूम है कि यह निकालना है, यह वाला, ये छोटा वाला दिख रहा है ना, ये छोटा वाला, तो ये दोनों समबाहु त्रिभुज, ये एक त्रिभुज जो बना है वो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, लेकिन ये दोनों कोण आपस में बराबर होता है, तो इसको x कहेंगे तो इसको भी x कहेंगे। तो एक बड़ा वाला मिल गया है 130, आप प्लस ये छोटा वाला x, आप फिर ये ऊपर वाला छोटा वाला x, तीनों को मिलाकर 180 डिग्री के बराबर कहेंगे। तो 130 इसमें घटा दीजिए, तो x मिलकर 2x बराबर 180 में से 130 घटाइए तो 2x बराबर हो जाएगा 50 डिग्री, कैंसिल करेंगे तो 25 हो गया, यानी x का मान जो यहाँ पूछा था उसी का वैल्यू आ गया कितना 25 डिग्री, कितना डिग्री 25 डिग्री, यानी ऑप्शन बी हो गया। समझ आया? अगर एक बार में ना समझ में आया तो फिर से बैक करके आप देख लीजिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, बाह्य रूप से स्पर्श रेखा वाले दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या बताइए। उभयनिष्ठ, देखो यहाँ पर दिया है एक वृत्त और बाह्य रूप से स्पर्श रेखा वाले दो वृत्त, बाह्य बिंदु से देखिए स्पर्श रेखा के दो वृत्त, तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी 3 होगी, एक यहाँ होती है, एक यहाँ होती है और एक यहाँ होती है, तो कितनी हो जाएगी स्पर्श रेखा की संख्या 3 हो जाएगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, बहुत बढ़िया। आगे देखिए आगे बोला है अगला कि बताइए यहाँ पर एंगल ए ओ, यहाँ पर ऐसे दे दिया है कुछ, देख लीजिए ये कुछ इस तरह का दे दिया है और कह दिया यहाँ पर 40 डिग्री, कितना कह दिया 40, ये ओ है, ए है, ये बी है, कह दिया ओ ए बी, बताइए ओ ए बी मतलब यही अभी तो बताए थे, ये चूंकि त्रिज्या है और त्रिज्या है तो ये दोनों आपस में बराबर होगी,
तो एक त्रिभुज बन गया। त्रिभुज में जब ये दोनों भुजा बराबर तो दोनों कोण भी बराबर होगा कि नहीं, तो ये x होगा तो ये भी x होगा। अब त्रिभुज के तीनों कोण जोड़िए, x + 40 + x, तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। x x मिलकर 2x, ये 40 इधर जाकर घटेगा तो 140 हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो 70 मिल गया, x का वैल्यू 70 हो गया। और आपसे पूछा था यही कोण जो x माने थे कितना आ गया 70 डिग्री, ऑप्शन डी चटका दिया ना। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये बोला है कि y अक्ष पर सभी बिंदु का भुज बताइए। y अक्ष पर सभी बिंदु का भुज कितना होगा 0 होगा, सीधी सी बात है। y अक्ष कौन है, यह है। आप भुज किसको बोलते हैं, x को बोलते हैं। तो x में वैल्यू कहाँ इधर कहीं बढ़ा है, नहीं ना बढ़ा, यहीं पर रह रहा है, तो इसका वैल्यू कितना होगा 0 होगा, ऑप्शन बी हो गया। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सार्वंतर बताइए, कॉमन डिफरेंस। तो इसमें से ये घटाइए ना, तो 1/8 में से 0 घटाएंगे तो 1/8 है ना होगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन ए हो गया कि नहीं हो गया। सार्वंतर ऐसे निकलता है, दोनों का डिफरेंस बता दीजिए। बहुत शानदार। आगे सामान्य पद दे दिए, यानी tn का वैल्यू दे दिया है 5n - 7। बोला है प्रथम पद, प्रथम पद कौन निकलेगा t1 रखिएगा, यही प्रथम पद होता है। n के जगह पर 1 रखेंगे तो 5 1 जा 5 - 7 है तो 7 घटाएंगे तो -2, यही हो गया प्रथम पद, यानी ऑप्शन डी। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। चटकाते हुए चलिए, हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। यहाँ बोला इन दोनों के मध्य बिंदु निकालिए। इन दोनों के मध्य बिंदु कैसे निकलता है, तो क्या करिए कि x1 + x2, 0 में -12 जोड़ेंगे तो -12 होगा, इसमें 2 से भाग कर दीजिए। फिर y1 + y2, यानी -8 में 0 जोड़ेंगे तो -8/2, कैंसिल करेंगे तो -6, यहाँ कैंसिल करेंगे तो -4, -6, -4 का मतलब हो गया ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो गया। ये गलत है, ये गलत मारा गया, ठीक है, ऑप्शन बी हो गया। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसके ऑप्शन पर विश्वास मत करिएगा, मैं जो बता रहा हूँ सीखिए। यहाँ बोला है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, तो ट्रिक देखिए, ट्रिक से सीखिएगा एक झटके में। यहाँ दिया है 3,0, फिर दिया है 7,0 और फिर दिया है 8,4। बहुत शानदार शानदार ट्रिक है, सीखते चलिए। इसमें हमारा मकसद होता है किसी एक कोऑर्डिनेट को 0 बनाना, तो हम इसको पहले वाले को 0 बनाएंगे तो -3,0 लिखेंगे, अगर इसको 0 बनाना होगा तो बहुत बढ़िया। और यही बात सबके नीचे -3,0 यहाँ भी आएगा, -3,0 यहाँ भी आएगा, बहुत बढ़िया। अब इसको जोड़ेंगे तो 0,0 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 7 में से 3 जाएगा तो 7 में से 3 जगह तो 4 और 0 है तो 0। इसको जोड़ेंगे तो 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 होगा, 0। अब देखिए ना, इसको मेरा मकसद था किसी एक कोऑर्डिनेट को 0 बनाना, तो यहाँ 0 बन चुका है। अब इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। अब जो बच गया, बाहर बाहर को गुणा करिए, अंदर अंदर का गुणा करिए। तो बाहर बाहर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाहर बाहर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा कितना, 4 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 और 5 में 0 से गुणा करेंगे 0 और बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए 0। 3,0, 7,0, 8,4 है, ठीक है, 0 बन गया। यहाँ 7 4 हो गया, यहाँ 0, यहाँ 5, यहाँ सॉरी माफ़ी चाहेंगे, यहाँ 4 है, यहाँ क्या है 4 है, माफ़ी चाहेंगे आपसे, ये 4 है। यहाँ 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 होगा। तो अब देखिए 4 चौका हो जाएगा 16, अब माइनस अंदर अंदर गुणा, 0 में 5 से गुणा करते हैं 0 बटा 2। 16 में 0 जाएगा तो 16 होगा, 16 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 8 होगा, यानी आंसर आपका हो जाएगा डी। आंसर कौन सा हो जाएगा डी। बहुत शानदार, शानदार ट्रिक है ना, बहुत ही शानदार ट्रिक है। आगे देखिए, और क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। बोला है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, सबको याद है, ऑप्शन बी चटका दिया ना, बहुत शानदार। आगे देखिए, कुछ क्वेश्चन मिलेगा बिल्कुल सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा, एक झटके में। जैसे देखो ये संपाती है, क्या है संपाती है, यानी x + 2y = 3 दिया है और 3x + ky = 9 दिया। संपाती मतलब तीनों a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो यहाँ हो गया 1/3 और यहाँ हो गया 2/k। अब आगे c1/c2 लिखने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि यहीं से k का मान निकल जाएगा। तो देखो ना, क्रॉस गुणा करिए तो k1 जा k, क्रॉस गुणा करेंगे तो 3 2 जा 6, यानी k = 6, यानी ऑप्शन डी। बहुत शानदार, चटका दिया ना। आगे देखिए, आगे देखिए अगला क्वेश्चन ये बोला है कि 1/a2 = b1/b2 = c1/c2 रहे तो अनगिनत हल होता है। कौन हल होता है, अनगिनत हल। बहुत बढ़िया, चटकाते हुए चलिए। ये टर्म कंडीशन याद होना चाहिए। बोला है कि कौन सा द्विघात समीकरण है, तो ये रूट के अंदर है ना, तो ये नहीं है, ठीक है। बी ऑप्शन भी नहीं होगा। बी ऑप्शन इसलिए नहीं होगा
कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इसको क्रॉस गुणा करेंगे तो x के पावर 4 मिलेगा, और x के पावर 4 वाला द्विघात समीकरण नहीं होता है, तब b भी नहीं हुआ। अब देखिए d जो है d भी नहीं होगा, d में बोला है एक्स स्क्वायर, देखिए d ऑप्शन में बोला है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर कह दिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 का दी होल स्क्वायर। जैसे ही इसका होल स्क्वायर करेंगे ना तो x के पावर 4 मिल जाएगा, और x के पावर 4 अधिकतम मिल गया ना तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। जब 3 को एलिमिनेट कर दिए ना तो चौथा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। 3 को कहीं कहीं से एलिमिनेट करिए, चौथा ऑटोमेटिक। बोला है द्विघात समीकरण कौन नहीं है, कौन नहीं है, तो जिसका अधिकतम घात 2 से अधिक आ जाए, तो एक ही ऑप्शन डी दिख रहा है जिसका अधिकतम घात देखिए ना 16x³ में पावर अधिकतम क्या आ गया 3 हो गया, और उससे भी अधिक पावर आ जाएगा, ये जो लिखा है ये बगल में इसका पावर करेंगे तो इसके पावर 4 मिल जाएगा, तो जिसका अधिकतम पावर 4 मिल गया वो द्विघात समीकरण नहीं हो गया, ऑप्शन डी हो गया। चटका दिया ना, बहुत शानदार। आगे देखिए अगला क्वेश्चन बोला है कि ये जो है इसका मूल वास्तविक नहीं है, तो के का मान बताइए। मूल वास्तविक का मतलब हो गया कि d लेस देन 0, d लेस देन, डी का फॉर्मूला होता है bx² माइनस 4ac लेस देन 0। b का मतलब हो गया माइनस k का x² हो गया माइनस 4a के जगह पर यहाँ 1 है तो 1 लिख देंगे, और c के जगह पर यहाँ 4 है बराबर 0। यहाँ पर k का x² हो गया माइनस 4 चौका 16 हो गया बराबर 0, तो k² यहाँ पर लेस देन है, क्या है लेस देन, तो यहाँ k लेस देन इक्वल टू क्या हो गया 16 हो गया। इसका मतलब k का मान जो होगा x वायर जगह तो प्लस माइनस मिलेगा, यानी k का मान एक बार -4 और +4 के बीच में आएगा, k का मान -4 + k के बीच में आएगा, यानी ऑप्शन हो गया सी। ऑप्शन कौन सा हो गया सी, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। आगे देखिए अगला क्वेश्चन बोला है कि यहाँ पर बोल दिया कि x² माइनस 3√3x माइनस 12 बराबर 0, ठीक है। कह देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 का वैल्यू निकालिए। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, माइनस √3 है तो माइनस √3, माइनस बी के जगह पर दिया है माइनस √3, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो 3√3 बच जाएगा। नीचे a है, a के जगह पर यहाँ 1 छुपा हुआ है, x² का कोफिशिएंट 1 हो गया, अब माइनस √3 है, 3√3 में से √3 घटाएगा तो कितना मिलेगा 2√3 मिलेगा, क्या मिलेगा 2√3, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चटका दिया ना, बहुत शानदार। आगे देखिए हर क्वेश्चन को एक झटके में चटकाइए। यहाँ बोला है 14वां पद, तो देखिए a का मान 3 है और d का मान कैसे निकलेगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4। 14वां पद का मतलब होता है कि a + 13d, a + 13d, a का मान 3 है प्लस 13 इंटू डी का मान 4 है, तो यहाँ हो गया 13 चौका 52, 52 में 3 जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा, ऑप्शन बी। चटका दिया ना, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत तरीके से हर क्वेश्चन को एक झटके में चटकाइए। यहाँ बोला है कौन सा समानांतर श्रेणी में है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम मिले, तो यहाँ घटाएंगे 8 में से -6 में से -8 घटेगा तो 2 मिलेगा, -4 में से -6 घटाइएगा तो 2 मिलेगा, -2 में से -4 घटेगा 2 मिलेगा। यहाँ सबका कॉमन डिफरेंस सेम मिल रहा है तो यही ऑप्शन हो जाएगा, यही एपी में है, यही किसमें है एपी में है, जिसका कॉमन डिफरेंस सेम मिल जाए। अगर पहला नहीं होता दूसरा चेक करते हैं। यहाँ पर बोला है, यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, एपी दे दिया है 16, 11, 6, 1, -4। अब बोला है कि एनवा पद बताइए। एनवा पद का मतलब टीएन होता है, टीएन बराबर फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू डी। अब a का मान क्या है 16 है, बहुत बढ़िया, n-1 ऐसा ही रहेगा। d का मान कैसे निकलेगा, 6 में से 5 घटाइए, 6 में से 11 घटाइए, चाहे 11 में से 16 घटाइए, दोनों कंडीशन में -5, तो ये d का मान हो गया 16। यहाँ पर -5 से n में गुणा करेंगे तो -5n, और -5 से -1 में गुणा करेंगे तो +5। 16 और 5 21 होता है, 21 में से -5 यहाँ घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 21 - 5n, 21 - 5n का मतलब हो गया ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चटका दिया ना, बहुत शानदार। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन बोला है कि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल परिणाम समान है। वृत्त की परिधि होता है 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr/x², ये दोनों सेम है, बोल दिया दोनों बराबर है, तो पाई से पाई कैंसिल और 1r से 1r कैंसिल, यानी 2 इधर इधर r, तो r का मतलब कितना हो गया 2 मात्रक, कितना इकाई 2 इकाई हो गया, ऑप्शन बी हो गया। चटका दिया ना, व्यास पूछा है आपसे, माफी चाहेंगे, व्यास पूछा है, तो व्यास कितना होता है त्रिज्या का 2 गुना, त्रिज्या कितना है 2 है, तो 2 का 2 गुना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। व्यास पूछा था, बहुत बढ़िया।
आगे बोला है अगला सवाल इसमें कि गोले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो लिखेंगे 4/3 पाई आर मतलब 3 दिया है, क्यूब है, 3 पावर है, तब 3 को 3 बार लिखेंगे। एक 3 से एक 3 कैंसिल हो गया, 3 त्रिका 9, 9 चौका 36 हो गया। अब बगल में पाई है तो पाई हो गया, 36 पाई हो गया, ऑप्शन बी हो गया। चटका दिया ना, बहुत ही शानदार। हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, चटकाते हुए चलिए। यहाँ बोला है कि वृत्त की परिधि 10 पाई है, तब वृत्त की परिधि होता कितना है, तो कहेगा 2 पाई आर बराबर कितना दिया है 10 पाई। बहुत बढ़िया, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 5 बार में कट गया, यानी आर का वैल्यू 5 आ गया। पूछा है कि क्षेत्रफल बताइए, तब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर एक्स स्क्वायर, मतलब पाई हो गया, आर के जगह पर 5 रखेंगे, एक स्क्वायर कर देंगे, 5 के स्क्वायर 25 हो गया। अब बगल में पाई है तो पाई हो गया 25 पाई, यानी ऑप्शन सी। चटका दिया ना, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। आगे देखिए, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। बोला कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, मतलब लंबाई 8, चौड़ाई आपको 6 और ऊंचाई 5 दे दिया है। इसका विकर्ण बताइए। विकर्ण होता है √LX² प्लस BX² प्लस HX²। L का मतलब 8 का x², B का मतलब 6 का x² और H का मतलब 5 का x²। अब देखिए ना, 8 का x² 64 होता है, 6 का x² 36 होता है और 5 का x² 25 होता है। बहुत बढ़िया, जोड़ देंगे। 64 में 36 जोड़ेंगे तो कितना होगा 100 होगा, 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125 और 125 को हम 5√5 लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया, ऑप्शन हो गया ए। चटका दिया ना, ऑप्शन कौन सा हो गया, ए हो गया। बहुत बढ़िया, आगे देखिए। क्वेश्चन सब महत्वपूर्ण है, सबको एक झटके में चटका दिए। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ 1/2 पाई हो जाएगा, पाई के जगह पर 22/7 हो जाएगा। और आर का मतलब 7 दिया है, एक स्क्वायर है तो 4 दिया है, आर के जगह पर 4 दिया है, एक स्क्वायर है तो 4 को 2 बार लिखेंगे। 2 से 11 बार में कैंसिल हो गया, तो 4 11 चुका 44 हो गया। 44 में 4 से गुणा कर देंगे या नीचे 7 से भाग दे देंगे, तो 4 चुका 16, 4 चुका 16, 1 17 हो गया, 7 हो गया, 176/7 हो गया, यानी ऑप्शन डी हो गया। चटका दिया ना इसको भी, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, चटकाते हुए चलिए। यहाँ बोला है कि कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो प्रोबेबिलिटी वो नहीं हो सकती जिसका वैल्यू 1 से ज़्यादा आ जाए। प्रोबेबिलिटी अगर 1 से ज़्यादा आ रहा है तो वो प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। कोई भी वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा आ जाए, कोई भी वैल्यू 1 से ज़्यादा आ जाए तो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो ऑप्शन डी देखिए, 3/2 है जो 1 से ज़्यादा है तो प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, ऑप्शन डी हो गया, ऑप्शन डी हो गया। बहुत बढ़िया, चटका दिया ना। यहाँ देखिए, प्रायिकता की न्यूनतम वैल्यू 0 होती है और अधिकतम वैल्यू कह देता अधिकतम तो 1, अधिकतम 1 न्यूनतम 0, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन बोला है आपकी स्क्रीन पर कि एक पासे को फेंका गया एक विषम संख्या बताइए। एक पासे में 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। विषम संख्या 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है। तो विषम संख्या कितना हो गया, 3 हो गया। और टोटल कितना संख्या होती है, 6 होती है। कैंसिल करेंगे तो 1/2, यानी ऑप्शन सी। चटका दिया ना, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। बोला एक मैच में जीतने की प्रायिकता 0.7 है, 0.7 है। हारने की प्रायिकता बताइए, तो इसको 1 में से घटा दीजिए, 1 में से घटा दीजिए। तो 1 में से घटाइएगा ना, अच्छा 1 माइनस इसको लिख सकते हैं 7/10, अब इसको लिख सकते हैं 3/10, यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। बोला है कि एक अच्छी तरह से फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो काला रंग का बादशाह, काला रंग का बादशाह 2 होता है और टोटल ताश का पत्ती कितने होते हैं, 52 होते हैं। कैंसिल करेंगे तो 1/26 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन सी। चटका दिया ना, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। चटकाते हुए चलिए, हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। यहाँ बोला है कि साइन बटा कॉस को tan कहते हैं, तो tan 30 डिग्री हो जाएगा। अब बगल में दिया है इंटू कॉट 30 डिग्री, और आपको पहले से मालूम है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ऑप्शन डी। चटका दिया ना, बहुत सारे विद्यार्थी इसमें वैल्यू रखते हैं ना, बिल्कुल नहीं। फार्मूला से चटकाइए, फार्मूला याद होना चाहिए आपको जुबान पे। हर क्वेश्चन, हर चैप्टर का फार्मूला याद होना चाहिए। देखिए 1 हो गया, और माइनस tan 45 का मान 1 होता है, और नीचे हो जाएगा 1 और प्लस tan 45 का मान भी 1 हो गया। अब देखो 0/2 हो गया, मतलब 0 हो गया। और 0 किसका वैल्यू होता है, तो साइन, इस ऑप्शन में साइन 0 का मान 0 होता है, ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन बी हो गया। बहुत शानदार। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन बोला है कि ये किस पाद में, दोनों प्लस में है ना, तो दोनों प्लस वाला प्रथम पाद में होता है। किस पाद में? प्रथम पाद में। ऑप्शन ए हो गया। चटका दिया ना, बहुत शानदार। कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में अब देंगे, ठीक है ना, सब सॉल्व नहीं हो पाएगा, है ना, काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। इसको बोला है कि मूल बिंदु से दूरी बताइए, तो -x,0 अब मूल बिंदु से 0 बताना है दूरी। तो जब भी मूल बिंदु से दूरी पूछे ना तो इसको भूल जाना है, और जो बच गया उसका एक्सवायर करिए। एक्स का एक्सवायर करेंगे तो एक्स एक्सवायर प्लस y का एक्सवायर करेंगे तो y एक्सवायर, इसका रूट के अंदर डाल दिया जाता है, तो मूल बिंदु से दूरी निकल जाता है। ऑप्शन ए चटका दिया ना, ऑप्शन ए चटका दिया ना, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन आप बनाएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन है, देखिए ये सब होमवर्क में बनाइएगा, ये सब होमवर्क में बनाना है, ये सब होमवर्क में बनाना है आपको, ये सब होमवर्क में। इसके बाद जितना क्वेश्चन है इसका PDF लग जाएगा, आप देख लीजिएगा, सब होमवर्क में बनाकर आंसर दीजिएगा। अब इसके बाद अभी बहुत भी क्वेश्चन है, मतलब 30-35 क्वेश्चन होंगे, 70 से 75 क्वेश्चन मैंने बना दिया है लगभग। अब 20 से 25 क्वेश्चन होगा, है ना, उसको आप सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, ठीक है। आप अपना ख्याल रखिएगा, बेहतर तरीके से सॉल्व करिएगा, सबको आंसर देना है, ठीक है ना। और आपको पसंद आया होगा तो आपसे नम्र निवेदन है कि इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और जितने लोग पहली बार जुड़े हैं चैनल पर सब्सक्राइब करके रखेंगे। आप चाहते हैं कि इसी तरह का ट्रिक और इसी तरह का प्रैक्टिस आपको कराते जाएं हम, और पेपर ये दूसरा था, तो हर तरह के नए अपडेट के लिए, हर तरह के क्लास के लिए आपको सब्सक्राइब करके रखना बेहद जरूरी है, तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा, नहीं तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, है ना, तब तक के लिए धन्यवाद।